बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वस्ती कश्मीर में जाडूरा बडगाम के जुलवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। हलाक किए गए मिलिटेंट जैश मोहम्मद से वाबस्ता थे। इनमें से श्रीनगर के नौगाम इलाके का वसीम मिलिटेंट भी शामिल है। इनकाउंटर के मकाम से फोर्सेज ने तीनों मिलिटेंटों की लाशों के साथ साथ 3 AK-56 राइफल्स भी बरामद की हैं। ये इनकाउंटर गुज़िश्ता शाम शुरू हुआ था। रात को अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह सवेरे ये इनकाउंटर दोबारा शुरू हुआ। इस दौरान तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। इन्होंने कहा है कि इस इनकाउंटर में वसीम के अलावा 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। वो आम शहरियों की हलाकत और सॉफ्ट किलिंग्स में मुलविस थे। आईजी पुलिस कश्मीर ने कहा है कि वसीम की हलाकत के बाद अब श्रीनगर से सिर्फ 1 मिलिटेंट एक्टिव है। जिला डोडा में 2 अलग अलग वाकयात में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्मी और पुलिस ने डोडा में एक मुश्तबा फर्द को गिरफ्त में लिया। वो सरेंडर कर देने वाले मिलिटेंटों को कत्ल कर देने का मंसूबा रखता था। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त डोडा के फरीद अहमद नायक के तौर पर की गई है। वो जम्मू की कोट बलवाल जेल में कैद मिलिटेंटों से भी राब्ते में था। डोडा गुंडाना के रहने वाले एक और OGW गुलाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। खुसूसी इत्तला मिलने पर फोर्सेज ने कार्रवाई अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक गुलाम हुसैन पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहने के साथ साथ उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट और मालूमात फराहम कर रहा था। दुबई के रास्ते पाकिस्तान से रकम वसूल करने का भी उस पर इल्जाम है। बडगाम के नसरुल्लापुरा इलाके में 2 चोरों ने जम्मू कश्मीर बैंक का ATM लूटने की कोशिश की। चोरों ने वहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को भी जख्मी कर दिया। चोरों ने ATM मशीन को तोड़ा, ताहम वो कैश नहीं लूट पाए। ये वारदात गुज़िश्ता रात पेश आई। इत्तला मिलने के फौरी बाद बडगाम पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकाबपोश चोरों ने नसरुल्लापुरा बडगाम में JK बैंक के ATM को लूटने की कोशिश की। ATM को नुकसान भी पहुंचाया गया और सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ साथ मारपीट भी की गई। उसे जख्मी कर दिया गया, ताहम गार्ड को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों गिरफ्तार लोग नशे के आदी मालूम होते हैं। आगे बढ़ेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मरकजी सरकार उनकी जमात को तोड़ने के बावजूद उनसे डर रही है। मुफ्ती ने कहा कि वो हमेशा दफा 370 और लोगों के हुकूक की बात करती हैं। अनंतनाग के बिजबहाड़ा में पार्टी के बानी और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 6ठी बरसी के मौके पर दारा शिको बाग में मुनक्किदा एक तकरीब पर उन्होंने इन बातों का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकजी सरकार के अवाम मुखालिफ फैसलों की मुखालिफत के लिए आवाज उठानी चाहिए। उनके हमरा अब्दुर्रहमान वीरी, सरताज मदनी, नईम अख्तर, एडवोकेट शेख जावेद समेत कई लीडरान मौजूद रहे। मुफ्ती ने अपने वालिद की कब्र पर फातह खानी की। लीडरान ने मरहूम की खदमात को याद करते हुए उन्हें खराज क़ीदत पेश किया। पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, आज तो फातह खानी थी। आज तो मुफ्ती साहब की 6ठी बरसी थी, इसलिए मेरे वर्कर यहाँ आए थे उनको खराज अकीदत पेश करने के, उनकी फातह खाने के लिए। आपने देखा ये जो सरकार है, जो दिल्ली में अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती है, इतनी डरपोक है कि हमारे वर्कर मुझसे डरते हैं। मेरी पार्टी तो ये तोड़ दी, PDP के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। मुझे समझ नहीं आता फिर भी हम लोग उससे इतने डरते क्यों हैं। ये हमसे नहीं डरते हैं, ये जम्मू कश्मीर के मसले की जो हम आवाज उठाते हैं उससे डरते हैं। जो 370-35 की बात करते हैं उससे डरते हैं। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो या कश्मीर का हमारा कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, बिलखुसूस यहाँ के जवानों के लिए पांव उधरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हमने इसका मुकाबला करना है जिस तरह आज हमने बाहर इनका मुकाबला किया। हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है।
मरहूम मुफ्ती सईद की कब्र पर फातह खानी से कब्ल पुलिस की जानिब से पीडीपी कारकुनों को रोके जाने के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने अपने हामियों समेत सड़क पर एहतजाज किया। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की जानिब से उनके हामियों को फातह खानी की मजलिस में शिरकत की इजाजत न देने की नुक्ताचीनी की। कारकुनों ने सड़क पर काफी देर तक नारेबाजी की। पुलिस के साथ काफी बहस के बाद पीडीपी कारकुनों को आगे जाने की इजाजत दी गई। कारकुनों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी की सरगर्मियों पर रोक लगाना सरकार की एक पॉलिसी है जो जमहूरियत की कदरों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हरबों से पीडीपी की अवामी मफादात के लिए उठाई जा रही आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मकामी इंतजामिया के मुताबिक कोविड के मद्देनजर लोगों की भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए इस तरह का इकदाम उठाया गया था। श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर के कई दीगर इलाकों में आज बाद दोपहर फिर से भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि लगातार बर्फबारी से कौमी शाहरा समेत कई दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की नक्लो हमल मुतासिर हुई है। इस बीच बर्फबारी से सयाह काफी खुश हैं। खुदा की कसम आज ऐसा लग रहा है पूरा जन्नत यहीं पर है। बस यह है कि किसी ने कुछ भी बोला हो, जन्नत है, कश्मीर है, लेकिन हकीकत है जन्नत। पहली बर्फबारी हुआ। हम खुदा से रोज मांगता था सुबह नमाज में, बोलता है रोज हमें यहाँ पर बर्फ पड़े। बहुत ज्यादा, हम पहली बार श्रीनगर आए हैं और सेकंड डे भी हमें मिल गई स्नोफॉल। वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ज्यादा। अभी हम डल लेक में घूम के आए हैं, बहुत मजा आया। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स वेरी नाइस। पैसा वसूल हो गया। श्रीनगर में शाम होते होते बर्फबारी और ज्यादा तेज होती जा रही है। महकमा मौसमियात की माने तो इसमें रात के औकात में और इजाफा होगा और 2 से 6 घंटे तक ये बरकरार रहेगी और पूरे कश्मीर में कुल मिला के 6 इंच से 2 फुट तक की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है। डल झील का ये मंजर है। आप देखिए कि यहाँ पे कई सयाह मौजूद हैं जो इसका मजा लेते हुए दिखाई देंगे। आपको कई फोटो खींच रहे हैं क्योंकि इस मौसम की बर्फबारी बहुत अहम होती है। ये बात है कि ये बर्फबारी कई लोगों के लिए परेशानियां भी लेके आती है, लेकिन चिले कलान की बर्फबारी काफी अहम समझी जाती है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, जमीनी ट्रांसपोर्ट और फिर फजाई ट्रांसपोर्ट जो पहले से मुतासिर था, आज उसमें जरा सा फर्क आया था, उसमें और ज्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। शोपियां में दिन भर बर्फबारी होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। शोपियां में सुबह के वक्त शदीद बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने बर्फ हटाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम अंजाम देने की मांग की है। बर्फबारी के बाद जरूरी सहूलियात को वक्त पर बहाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता सरमा में उन्हें बदतरीन तजुर्बे का सामना रहा। लोग समझते थे कि इंतजामिया काफी तेजी से दरकार काम अंजाम देगा। स्नो क्लियरेंस फील्ड टीम और म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने कंट्रोल रूम कायम किया है। में पिछले 1-2 रोज से काफ़ी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का होना बहुत ही मुफीद है हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए। बट इसके साथ ही बर्फबारी के साथ बहुत ही मुश्किलात आती है, जैसे कि रोड कट जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस ठप हो जाती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, जो उनकी मैन है, मशीनरी है, उनको ऑन टोज रखें ताकि जो लोग फार फ्लंग एरियाज़ में या विद इन टाउन प्रीमिसेस में है उनको सहूलियत मिले। वहीं कुपवाड़ा जिले में भी 4 रोज से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। बर्फबारी के बावजूद जिला इंतजामिया की हिदायत पर बिकन हुकाम सरहदी इलाके करना, केरन और मिशल में सड़कों को बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। बिकन हुकाम काफी मशक्कत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के पास बर्फ हटाने के खुसूसी विजुअल्स मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया गया है। इस इलाके में बर्फबारी तोदे गिराने का खदशा भी रहता है। मुख्तलिफ बाला इलाकों में सड़क राब्ते बंद रहने की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मसला 2-3 दिन हो गया, रोड हमारा बंद है, तो कोई गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है हमारी रोड के ऊपर। कितनी बर्फ होगी? लगभग 3-3.5 फुट बर्फ होगी। अभी हम भी इधर जो लोग हैं बेचारे वो भी परेशान होकर इधर बैठे। कहाँ बैठते हैं इधर पे?
इधर ही बैठते, कोई होटल पे बैठते, कोई कहाँ बैठते, कोई कहाँ। हमारी प्रायोरिटी में है और आपने कल भी देखा और आज भी देखा कि भाई हमारी प्रायोरिटी में ये चीज़ें हैं और ये ऑलरेडी प्लान के तहत चल रहा है। और इसमें विंटर प्रिपेयर्डनेस का जो प्लान है उसके तहत जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के रोड से चाहे कितनी भी बर्फबारी हो उस पर काम किया जाएगा प्लान के मुताबिक बाज़ाब्ता प्रायोरिटीज़ के हिसाब से रोड्स को। वहीं जिला अनंतनाग के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोगों के मुताबिक कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। बालाई इलाकों को जाने वाले रास्तों पर भी बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। उधर इंतजामिया ने पहले ही इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। उधर कई पहाड़ी इलाकों में इंतजामिया ने पहले ही बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। वहीं जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में आज बाद दोपहर ताजा बर्फबारी शुरू हुई। कस्बा पुलवामा समेत सभी इलाकों में ताजा बर्फबारी से मामूल की जिंदगी कुछ हद तक मुतासिर हुई है। बालाई इलाकों में कुछ रोज से हो रही बर्फबारी से पहले ही आम जिंदगी मुतासिर हुई है। आज पुलवामा के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी से दर्जे हरारत में काफी कमी आई है। नेवा ब्लॉक के DDC मेंबर अब्दुल अजीज मीर ने मुतालबा किया है कि सड़क, बिजली और पानी की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। वहीं उधर जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। कई सड़कों पर फिसलन पैदा होने से ट्रैफिक की नक्लो हमल मुतासिर हो गई है। चंद मकामात पर गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। इस बीच इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। तो वहीं कैफेटेरिया मोड़ पर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुतासिर रही। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के मुताबिक आज दिन को सड़क व मौसमी हालात के पेश नजर श्रीनगर और जम्मू से मुसाफिर व इमरजेंसी मालबरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी। शाहरा पर कई मकामात पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमानता रही। जिला इंतजामिया ने कहा है कि तामीराती कंपनी को शाहरा की बहाली पर तैनात किया हुआ है। दरमानदा मुसाफिरों के लिए जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर रात को रुकने और खाने पीने के इंतजाम भी किए गए हैं। श्रीनगर से चले हैं, दोपहर में चले हैं। TCU ट्रैफिक वालों से पहले कंट्रोल रूम से कंफर्म किया रास्ते की क्या पोजीशन है। जब उनसे क्लियरेंस मिली तो तब हम निकले हैं और अभी रामबन में फंसे हुए हैं और वेदर भी बहुत ख़राब है। रास्ता है जो रामसू से लेके बानिहाल से लेके रामबन तक का एज है, वो काफ़ी डेंजर एज है। और मैं प्रे करता हूँ ऑलमाइटी से कि सारे ठीक रहें क्योंकि शूटिंग स्टोन भी बीच बीच में आ रहा है। इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, स्पेशली जो लाइट वाटर व्हीकल्स के लिए हैं, उसके लिए हमने रामबन टाउन में इंतजाम क्रिएट किए हैं। कुछ बेड कैपेसिटी क्रिएट की है हमने, जैसे कि परसों हमने की थी जब कुछ पैसेंजर स्ट्रैंडेड रह गए थे। और इसी तरह बानीहाल में हमने एडिक्वेट जो है मेजर्स लिए हैं। वहाँ पर हमारे शेल्टर शेड्स भी हैं और उसके अलावा हमने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे रामबन में और बानीहाल में गवर्नमेंट जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें क्रिएट की हैं। डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स and to the tehsildars concerned that in consultation and coordination with police and traffic wings हम stranded passengers को if need be उनको running dinner भी provide करेंगे। So we are well prepared to meet any eventuality। तो बर्फबारी से मुतालिक मजीद खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।